रूस की न्यूक्लियर सुनामी से कांपेंगे अमेरिका और ब्रिटेन। यूक्रेन के खेल का भी अब होने वाला है द एंड। समुद्र में रूसी युद्धपोत के जल समाधि का होगा अब पूरा हिसाब। तुर्की से भी पुतिन बराबर करेंगे पूरा हिसाब किताब। रूस की न्यूक्लियर सुनामी से भारत भी दुश्मनों को करेगा ढेर। दोस्तों, रूस को अपनी ताकत की ऐठन दिखाने वाला अमेरिका अब उससे थर थर कांप रहा है। रूस के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार करने वाले ब्रिटेन की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। रूस के मॉस्को को जमींदोज करने वाले तुर्की की भी अब हवा टाइट हो गई है। इन देशों को अब लगने लगा है कि रूस से पंगा लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ेगी। इसी डर के कारण इन देशों का बीपी बढ़ गया है, दिल जोर जोर से धड़कने लगा है और लीवर और किडनी ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये सारे देश वेंटिलेटर पर जाने वाले हैं और उन्हें इस हालत में पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है रूस की बोलागोड, जिसे अब रूसी नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं, उन्हें दस्त होने लगती है। लिहाजा रूस के दुश्मनों की भी अब नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रूस के इस अचूक अस्त्र का तोड़ कैसे निकालें, कैसे रूस के इस कहर से अपने आप को बचाएं, क्योंकि रूस की न्यूक्लियर सुनामी उनके लिए साक्षात काल है, जिससे उनका बचना नामुमकिन है। मतलब रूस ने कुछ बड़ा खेला करने की पूरी तैयारी कर ली है, बस पुतिन के एक्शन बोलने की देरी है। फिर जो होगा वो मंजर भयानक होगा, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना से ही अमेरिका और ब्रिटेन सिहर उठ रहे हैं। फिर यूक्रेन की तो बिसात ही क्या है, उसका तो अब चैप्टर ही क्लोज होने वाला है। दोस्तों, रूस की इस तकनीक से पाक और चीन में भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि भारत का परम मित्र रूस उसे देर सवेर ये सुनामी तकनीक दे सकता है, जिसके बाद उनका भी वही हश्र होगा जो अमेरिका और ब्रिटेन का होने वाला है। मतलब साफ है कि पुतिन अपने परम मित्र मोदी को ये बड़ा तोहफा दे सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल भारत को जब भी जरूरत पड़ी रूस उसके साथ खड़ा नजर आया, और अब जब रूस को भारत की जरूरत है तो भारत तन, मन और धन तीनों से उसकी मदद कर रहा है। अपने परम मित्र पुतिन के लिए मोदी पश्चिमी देशों की अपील को भी साइडलाइन कर चुके हैं। उन्हें दो टूक कह चुके हैं कि रूस के आगे सब कुछ न्यौछावर है। पीएम मोदी के दोस्ती के इस रूप को देखकर पुतिन भी गदगद हैं, लिहाजा वो भारत के साथ बड़ी डील करने की तैयारी कर रहे हैं। इस डील के तहत वो भारत को अपनी न्यूक्लियर सुनामी की पेशकश कर सकते हैं। खासकर फ्रांस के साथ भारत जब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तो रूस ये पेशकश प्राथमिकता के आधार पर कर सकता है और भारत को अपना अमोघ अस्त्र दे सकता है। दोस्तों, मतलब आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास होने वाली है, लिहाजा आपको दूसरे किसी रिपोर्ट को देखने या समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये एक रिपोर्ट आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस के इस महाविनाशक सबमरीन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के पास ऐसी घातक सबमरीन की लंबी फौज है जिससे दुश्मन देशों की हवा टाइट रहती है। ऑस्कर 2 क्लास सोवियत काल से चली आ रही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसे रूस ने वापस अपग्रेड करके दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बना दिया। ये न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है, 508.9 फीट लंबी है, इसका बीम 59.9 फीट ऊंचा है। यह 120 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। सतह पर इसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा और गहराई में 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम 600 मीटर यानी 19,568 फीट की गहराई तक जा सकती है।
इसमें 94 से 107 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 26 इंच के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 21 इंच की 828 स्टारफिश एंटी सबमरीन मिसाइल तैनात हैं। ये 15 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इसमें 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। 40 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो या फिर 32 बारूदी सुरंगें तैनात की जा सकती है। इसके अलावा इसमें 24 ग्रेनिज क्रूज मिसाइलें भी तैनात हो सकती है। सेंट पीटरबर्ग लाडा क्लास पनडुब्बी। रूस की ये पनडुब्बी 66.8 मीटर लंबी है। ये पानी के अंदर रहने वाले 21 नॉट स्पीड से ट्रेवल करती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो लगे रहते हैं। वॉरशैंका किलो क्लास पनडुब्बी। रूस की सबमरीन की लंबाई 73.8 मीटर है। पानी के अंदर रहने वाले ये 17 नॉट के स्पीड से ट्रेवल करती है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस रहती है। इसमें 24 तरह के हथियारों को फिट किया जा सकता है। विक्टर 3 पनडुब्बी। रूस की ये पनडुब्बी 107.2 मीटर लंबी है। ये पानी के अंदर 30 समुद्री मील से ट्रेवल कर सकती है। ये वोडोपैड एंटी शिप क्रूज मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस रहती है। सियरा पनडुब्बी। ये रूस की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक है। सियरा में है काल का दूसरा रूप। यह एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो करीब 360 फीट लंबी है। इसका बिम 47 फीट का है। पानी के ऊपर यह 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पानी के अंदर अधिकतम 59.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसमें 72 नौसैनिक स्टाफ के रहने की व्यवस्था होती है। इसके अंदर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, इसके अलावा स्टारफिश एंटी सबमरीन वेपन, 200 किलोटन डेप्थ चार्ज या फिर 90 किलो एचई टाइप, 40 टॉर्पीडो या फिर 42 बारूदी सुरंगें लगा सकते हैं। अकूला पनडुब्बी। दोस्तों, ये 1980 के दशक में सोवियत संघ के समय बनी दुनिया की खतरनाक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। अकूला क्यों है खास? इसकी लंबाई 362 से 372 फीट तक होती है। बिम 45 फीट होता है। सतह पर इसकी गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा और गहराई में 52 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह अधिकतम 100 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसमें 62 से लेकर 73 नौसैनिक रह सकते हैं। इस पनडुब्बी में धोखा देने वाले डिकॉय लगे हैं जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर दुश्मन की पनडुब्बियों को और जहाजों को चकमा दे सकते हैं। इसमें 533 मिलीमीटर के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिनके जरिए 28 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। इसके अलावा 650 मिलीमीटर के 4 ट्यूब्स हैं जिनसे 12 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सिस्टम लगा है। साथ में ग्रेनेड क्रूज मिसाइल या फिर कैलिबर मिसाइल दागने की व्यवस्था भी है। डेल्टा 4 पनडुब्बी। दोस्तों, रूस की ये पनडुब्बी 167 मीटर लंबी है और जलमग्न होने पर 22 समुद्री मील तक यात्रा कर सकती है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी पनडुब्बियाँ हैं जो रूस के इन घातक पनडुब्बियों को मुकाबला करने में सक्षम है। आपको इनके बारे में भी बता देता हूँ। फिर रूस के महाविनाशक बोलागोड सबमरीन के बारे में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर भारत को ये तकनीक मिल जाए तो हमारे दुश्मनों का क्या हाल होगा। दोस्तों, किसी भी पनडुब्बी का पहला काम होता है दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को मार गिराना। कई बार इनका इस्तेमाल जमीन पर हमले करने के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जासूसी के काम भी लाई जाती है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस इन पनडुब्बियों को अटैक सबमरीन कहा जाता है। ये जल, जमीन और हवा तीनों पर हमला करने में सक्षम होती है।
तो चलिए आपको दुनिया की उन घातक पनडुब्बियों के बारे में बताते हैं जो रूस का मुकाबला कर सकती है। ओहायो क्लास अमेरिका, ये दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई गई हैं। ये बेहद खतरनाक होती है। इनका युद्ध में उतरना मतलब दुश्मन की तबाही पक्की है। दुश्मनों का काल है ओहायो। इसकी लंबाई 560 फीट और बिम 42 फीट होता है। सतह पर इनकी गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि गहराई में ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यह अधिकतम 800 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसके अंदर 15 ऑफिसर्स और 140 नौसैनिक रह सकते हैं। इनमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाए गए हैं। सोर्यू क्लास जापान, साल 2009 में जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने पहले सोर्यू क्लास सबमरीन की डिलीवरी ली। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। सोर्यू की खासियत, इसकी लंबाई 275.7 फीट और बिम 29.10 फीट है। सतह पर यह 24 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसकी रेंज 11,297 किलोमीटर है। इसके अंदर 9 ऑफिसर और 56 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके अंदर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो 30 बार रीलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा टाइप 89 टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल की क्षमता से लैस है। साथ ही ये समुद्र के अंदर बारूदी सुरंग बिछा सकती है। इम्प्रूव्ड लॉस एंजल्स क्लास अमेरिका, 1988 में बनी लॉस एंजल्स क्लास सबमरीन की तुलना में इम्प्रूव्ड लॉस एंजल्स क्लास सबमरीन 7 गुना ज्यादा शांत है। इम्प्रूव्ड लॉस एंजल्स क्लास क्यों है खास? ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इनकी लंबाई 362 फीट और बिम 33 फीट है। सतह पर पानी के अंदर इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटे की है ताकि ज्यादा शोर ना हो। यह 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसमें 129 नौसैनिक एक साथ रह सकते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। 37 एम के 42 टॉर्पीडो, टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल या हार्पून एंटी शिप मिसाइलें तैनात हो सकती है। ऑस्ट्रूट क्लास यूके, रॉयल नेवी में हाल ही में एक नई अत्याधुनिक और खतरनाक ऑस्ट्रूट क्लास सबमरीन शामिल की गई है। उनके पास ऐसी 7 पनडुब्बियां हैं। इनकी लंबाई 318.3 फीट है और बिम 37.1 फीट है। इनमें रॉल्स रॉयस का न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन लगा है। इसके अलावा 600 किलोवाट का डीजल जनरेटर भी है। इसकी अधिकतम गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, लेकिन आमतौर पर यह 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इनमें कुल मिलाकर 109 नेवी ऑफिसर और नौसैनिक रह सकते हैं। इनमें 21 इंच के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 38 हथियारों के लिए स्टोरवेज लगे हैं, यानी यहाँ से टोमोहॉक क्रूज मिसाइल या फिर सियरफिश हैवी वॉट टॉर्पीडो दाग सकते हैं। वर्जीनिया क्लास अमेरिका, दोस्तों अमेरिकी नौसेना की एक परमाणु इंजन संचालित अटैक सबमरीन। यह सी वुल्स से छोटी और सस्ती है, लेकिन बेहद घातक है। वर्जीनिया में क्या है खास? बीम 34 फीट है। यह अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 15 ऑफिसर और 120 नौसैनिक रह सकते हैं। इसमें 12 टोमोहॉक मिसाइलों के ट्यूब्स हैं, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 25 टॉर्पीडो प्लस मिसाइल ट्यूब्स, यानी इससे दोनों दाग सकते हैं। सी वुल्स क्लास अमेरिका, दुनिया की सबसे शानदार और महंगी हंटर किलर सबमरीन है। धोखा देने और बचकर हमला करने में अमेरिकी नौसेना की तकनीक सोवियत संघ से हमेशा बेहतर रही है। ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। इनकी लंबाई 353 से 452.8 फीट तक होती है। बिम 40 फीट का होता है। इसमें 14 ऑफिसर और 125 नौसैनिक रह सकते हैं। इसमें 26.5 इंच के 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 21 इंच व्यास वाले मिसाइलों के 50 लॉन्च पैड्स हैं।
यानी इसमें 50 टोमोहॉक लैंड अटैक मिसाइल या हार्पून एंटी शिप मिसाइल या फिर MK-48 गाइडेड टॉर्पिडो लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूस की सबमरीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अमेरिका है। बाकी दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी शक्तिशाली सबमरीन नहीं है जितनी रूस के पास है। और अब उसने जिस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है उससे तो दुनिया का कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता है। बेल्गोरोड से अब तबाह हो जाएंगे अमेरिका और ब्रिटेन। इसकी ताकत का कोई नहीं ले सकता है लोहा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच रूस की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। रूस की नौसेना को दुनिया की सबसे लंबी महाविनाशक पनडुब्बी बेल्गोरोड मिल गई है। ये पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पिडो से लैस है जो एक रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है। पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है। ये पिछले 30 साल में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 टन वजनी इस पनडुब्बी में 80 फीट के 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पिडो ड्रोन लगे हैं। इनमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। ये हथियार इतने घातक हैं कि इनके फटने से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचे तक उछल सकता है, जो एक बड़ी लहर पैदा करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा वो अपने साथ न्यूक्लियर रिएक्शन लेकर चलेगा। पोसाइडन टॉर्पिडो को आर्थिक गतिविधि वाले तटीय शहरों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। लीक डॉक्यूमेंट में इस हथियार की रेंज हजारों किलोमीटर बताई गई है। जिस आकार के वॉरहेड इस पनडुब्बी में हैं, वह अमेरिकी तट को एक खतरनाक रेडियो एक्टिव सुनामी से तबाह कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि 2015 में रूस ने जानबूझकर इस पनडुब्बी की खासियत को लीक कर दिया था, जिससे अमेरिका को इसके जरिए एक वार्निंग सिग्नल मिल सके। दोस्तों, 8 जुलाई को इसे नौसेना में कमीशन किया गया। इस दौरान रूस ने कहा कि ये शोध और विज्ञान में इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, रूस की इस नई सबमरीन से जहां दुनिया में दहशत है, वहीं भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत अगर इस सबमरीन की तकनीक को रूस से हासिल कर लेता है तो दुनिया में उसका कोई सानी नहीं होगा। खासकर चीन और पाकिस्तान की तो पुंगी ही बच जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी उम्मीदों पर हमारी ये रिपोर्ट खरी उतरती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।